हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल शिक्षा विद मोटिवेशन। आज हम कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स पढ़ने जा रहे हैं जो सभी स्टेट पीसीएस, यूपीएससी और सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे प्रधानमंत्री जन धन योजना। ये योजना 28 अगस्त 2014 को रिलीज़ हुई थी। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा ये रिलीज़ की गई थी। टू ब्रिंग इन फाइनेंशियल इंक्लूसिविटी अमंग द पीपल ऑफ इंडिया, भारत के लोगों के लिए वित्तीय समावेशन को सुनिश्चित करने के लिए। वित्तीय समावेशन से मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति तक बैंक से जुड़ी हुई सुविधाएं पहुंच सकें और हर आदमी की बैंक तक पहुंच सुनिश्चित हो सके। इसके लिए ये योजना चालू की गई थी प्रधानमंत्री जी द्वारा और ये योजना बहुत बहुत सफल रही है। अगली योजना है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। ये योजना 15 फरवरी 2019 को रिलीज़ की गई थी। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा इस योजना को लाया गया था और ये योजना जो असंगठित क्षेत्र के लोग हैं, श्रमिक हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर से जुड़े हुए जो लोग हैं, जैसे कि ऑटो ड्राइवर्स, रैग पिकर्स, ठेले वाले, रेडी वाले, इन लोगों को मदद करने के लिए ये योजना शुरू की गई थी। मिनिमम अश्योर्ड पेंशन ऑफ ₹3000 पर मंथ, प्रति माह 3000 रुपये की अश्योर्ड पेंशन इन लोगों को दी जाएगी जो भी स्कीम सब्सक्राइबर होगा उसे। और इफ़ द सब्सक्राइबर डाइज़, अगर सब्सक्राइबर मर जाता है तो द स्पाउस ऑफ द सब्सक्राइबर वुड रिसीव 50% ऑफ द पेंशन अमाउंट। तो जो सब्सक्राइबर की स्पाउस हैं, पति या पत्नी जो भी जीवित हैं, उन्हें 50% पेंशन अमाउंट मिलता रहेगा। एक और तरीका भी है, ऑल्सो द स्कीम कैन बी ट्रांसफर्ड इन द नेम ऑफ नॉमिनी आफ्टर इफ़ द सब्सक्राइबर डाइज बिफोर द एज ऑफ 60। ओके, तो ये स्कीम इस तरीके से थी। अगली है स्वच्छ भारत अभियान, जो कि 2 अक्टूबर गांधी जन्मदिन पर ये रिलीज़ की गई थी 2014 में, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा। इसी तरीके की एक स्कीम और है, नेशनल बाल स्वच्छता, जो कि 14 नवंबर 2014 को मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, जो मानव संसाधन और विकास मंत्रालय हमारा बच्चों और महिलाओं के लिए कार्य करता है, उसके द्वारा रिलीज़ की गई थी ये स्कीम। और ये स्कीम 6 साल तक के बच्चों और गर्भवती और जो जिनके बच्चे छोटे हैं, लैक्टेटिंग मदर्स हैं, उनको ये हेल्थ बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है फ्री ऑफ कॉस्ट। 14 तारीख से लेके 19 नवंबर तक, 14 नवंबर से लेके ये प्रोग्राम चलता है। 19 नवंबर तक किस तरीके से चलता है वो हम देखते हैं। तो 14 नवंबर को स्कूल सराउंडिंग्स या जो उसके प्ले एरियाज़ हैं वहाँ की क्लीनलीनेस की बात होती है। 15 नवंबर को है क्लीन फूड, जो बच्चे खाना खा रहे हैं स्कूल में, मिड डे मील मिलता है, वो क्लीन होना चाहिए। 17 नवंबर को है क्लीन सेल्फ, पर्सनल और चाइल्ड सेफ्टी। 18 नवंबर को क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड 19 नवंबर को क्लीन टॉयलेट। इसके साथ हम नेक्स्ट स्कीम की तरफ बढ़ते हैं। अगली है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये भी केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। क्या आप सब लोग जानते हैं केंद्रीय क्षेत्र की योजना किसे कहा जाता है? तो देखिए, केंद्रीय क्षेत्र की योजना हम उसे बोलते हैं जो कि 100% सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा फाइनेंस की जाती है। उसका कोई भी भार, किसी भी तरीके का जो उसकी देयता होती है, उसकी जिम्मेदारी होती है, वो किसी भी स्टेट गवर्नमेंट पर नहीं होती है। तो ये जो केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं होती हैं, इसका पूरा बजट केंद्र से ही पास होता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम 22 जनवरी 2015 से लागू हुई। ये बहुत इम्पॉर्टेंट डेट है। हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा ये स्कीम चलाई गई है। अगली है अटल पेंशन योजना। तो अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 को आई थी। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इसे वित्त मंत्रालय के द्वारा इस योजना को लागू किया गया था। अगली है डिजिटल इंडिया मिशन। डिजिटल इंडिया मिशन इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी डेट हमेशा याद रखिए, 1 जुलाई 2015 को ये रिलीज़ हुई योजना।
और ये योजना क्योंकि डिजिटल इंडिया है इसलिए ये योजना मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फाइनेंस मिनिस्ट्री के दोनों ने मिलकर इसको रिलीज़ किया था। तो इसे आप इजीली याद रख सकते हैं, MEIT जो है एक ये विभाग मंत्रालय और दूसरा जो फाइनेंस मिनिस्ट्री, 2 मंत्रालयों की मिली जुली ये योजना थी। इसके बाद हम देखते हैं स्टार्टअप इंडिया। स्टार्टअप इंडिया भी बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप मेंस में भी जितने आप आंसर लिखते हैं उन सब में आप अगर इन स्कीम्स का जिक्र कर देते हैं तो आपको 1 नंबर दूसरे बच्चों से एक्स्ट्रा मिलता है। तो इसलिए ये योजनाएं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और फैक्चुअल तो देखिए हर एग्ज़ाम में इनसे रिलेटेड फैक्ट्स पूछे ही जाते हैं, करंट तो आता ही है, लेकिन जो स्कीम अच्छी खासी सफल रही हैं उनसे रिलेटेड स्टैटिक भी इंफॉर्मेशन आपसे पूछ ली जाती है। तो ये बहुत प्रिसाइज फॉर्म में हमने आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है ताकि आप याद भी रख सकें और ये बहुत रेलेवेंट भी है। तो स्टार्टअप इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो 16 जनवरी 2016 यानी कि 16 जनवरी 2016, 16 ऐसे आप याद रखिए इसे, को ये स्कीम शुरू की गई थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है और इस स्कीम का जो है एम था टू सपोर्ट वेरियस एंटरप्रेन्योर्स हु कम अप विद बिजनेस आइडियाज़ एंड आर अनेबल टू कन्वर्ट दोज आइडियाज़ इनटू रियलिटी ड्यू टू लैक ऑफ फंड्स। तो ऐसे जो भी नए लोग हैं, नए एंटरप्रेन्योर्स हैं जिनके पास इनोवेटिव आइडियाज़ हैं इंडिया के लिए, इंडिया की इंडस्ट्रीज़ को ऊपर लाने के लिए, इंडिया की GDP को बढ़ाने में ये हेल्प कर सकते हैं, ऐसे आइडियाज़ को फाइनेंस करने के लिए ये स्कीम लाई गई थी ताकि वो बिज़नेस कर सकें, अपने खुद के उनकी उद्यमिता को, उनके एंटरप्रेन्योरशिप को गवर्नमेंट के द्वारा इनकरेज किया जा सके। तो इसके लिए ये स्टार्टअप इंडिया स्कीम बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगली है गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम 5 नवंबर 2015 को रिलीज़ की गई थी और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इसको रिलीज़ किया था। अलाउज पीपल टू डिपॉजिट गोल्ड इन एनी फॉर्म इन अ GMS अकाउंट एंड रिसीव इनकम व्हेन द प्राइस ऑफ गोल्ड राइजेस। तो इस स्कीम में सीधा सा क्या है कि पब्लिक अपना गोल्ड घर में रखती है या बैंक के लॉकर में रखती है जिससे उसे कोई आमदनी नहीं होती है। तो अगर ये तो सबको पता है कि इंडिया के लोग सोने के बहुत शौकीन हैं, तो अगर आप वो सोना एक GMS अकाउंट में रखते हैं तो आपको मंथली इनकम उससे कुछ ना कुछ, जैसे जैसे प्राइस ऑफ गोल्ड बढ़ेगा आपके गोल्ड के हिसाब से भी जो चीज़ आपने रखी है उसका प्राइस बढ़ेगा और आपको आपकी एक इनकम थोड़ी थोड़ी बढ़ेगी। तो इस तरीके से ये गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम भी लाई गई थी। अगली स्कीम है देखिए PM केयर्स फंड। ये PM केयर्स फंड काफ़ी विवादों में भी रहा कोविड के समय पे। 27 मार्च 2020 को ये रिलीज़ किया गया था, स्टार्ट हुआ था। प्राइम मिनिस्टर्स सिटीज़न असिस्टेंस एंड रिलीफ इन द इमरजेंसी सिचुएशन फंड, इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है और कई लोग इसमें भी गलती कर देते हैं, इसलिए इसकी फुल फॉर्म भी याद रखिए, प्राइम मिनिस्टर सिटीज़न असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड, PM केयर्स फंड। Prime Minister Narendra Modi established a public charitable trust. The National Trust was established with the goal of dealing with troubled and horrific situations like as COVID-19 in the future. PM Cares was launched on March 28, 2020. 28 मार्च को ये लॉन्च की गई थी स्कीम। और ये स्कीम जो कोविड महामारी जैसे आगे भी कभी अगर कोई ऐसी महामारी भारत पर आती है तो उसके लिए ये बनाया गया था फंड। अगली स्कीम है आरोग्य सेतु। आरोग्य सेतु के नाम से एक ऐप लाया गया था 2 अप्रैल 2020 को और ये ऐप मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी MEITY ने रिलीज़ किया था। आरोग्य सेतु इज़ अ मोबाइल ऐप डेवलप्ड बाय द नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर एज पार्ट ऑफ द इंडियन COVID-19 कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग, सिंड्रोमिक मैपिंग एंड सेल्फ असेसमेंट डिजिटल सर्विस। तो MIT ने ये ऐप बनाया, डेवलप किया था। ये आरोग्य सेतु ऐप का काम क्या है कि जो COVID-19 के किसी पेशेंट के अगर आप कांटेक्ट में आए हैं तो उसकी ट्रेसिंग की जा सके, सिंड्रोमिक मैपिंग की जा सके और सेल्फ असेसमेंट भी कि आप तो ऐसे किसी लक्षण से ग्रस्त नहीं हैं जिससे कि आपको लगता हो कि आपको है कोविड, तो इसमें ये हेल्प करने के लिए ये ऐप लाया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगली स्कीम है हमारी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जो कि आरोग्य सेतु से जुड़ी हुई ही है बहुत हद तक।
PMJAY स्कीम, ये हालांकि ये आरोग्य सेतु तो 2020 में आया। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है ये 23 सितंबर 2018 को लागू हुई थी और देशवासियों को एक स्वास्थ्य का अधिकार जिसे कि हम पढ़ते हैं, ये भी हमारा एक फंडामेंटल राइट है, हमारा निजता के अधिकार में, जीवन के अधिकार में अनुच्छेद 21 में आर्टिकल 21 के अंदर हमें स्वास्थ्य का अधिकार दिया गया है। तो उसके अंतर्गत ये स्कीम आती है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा ये स्कीम लागू की गई थी। नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम दैट इंटेंड्स टू गिव फ्री हेल्थ केयर टू लो इनकम अर्नर्स इन द कंट्री। जो कम आय वाले लोग हैं देश के, उनको अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें और वे अपना इलाज सरकारी अस्पतालों में या और भी जो गवर्नमेंट के पैनल के जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर वो लोग अपना 5 लाख रुपए तक का, प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का दिया जाता है पैसा, और वो अपना इलाज करा सकें। तो ये स्कीम भी बहुत बहुत अच्छी स्कीम है, सार्वजनिक क्षेत्र के लिए लाई गई थी ये और सार्वजनिक कल्याण के लिए है ये स्कीम। और हम ये भी जानते हैं कि इस तरीके की जो स्कीम्स हैं ये हमारे जो DPSPs हैं, DPSPs उसके अंतर्गत भी ये दिया गया है कि गवर्नमेंट का ये कार्य होगा, शासन का, कि वो इसकी व्यवस्था करे कि अपने देश के नागरिकों के लिए उचित पोषण, उचित जीवन स्तर का और स्वास्थ्य का वो ध्यान रख सके। तो ये इंश्योर करना भी गवर्नमेंट का फ़र्ज़ है। DPSP के अंतर्गत भी ये चीज़ कही गई है। फिर है उमंग ऐप। उमंग ऐप बहुत इम्पॉर्टेंट है। नवंबर 2017 को ये लागू किया गया, रिलीज़ किया गया। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने इसे रिलीज़ किया। उमंग की फुल फॉर्म आपसे कई बार पूछी जाएगी, इसे याद रखिए। यूनिफाइड स्मार्टफोन एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। तो गवर्नेंस के क्वेश्चंस में भी, जहाँ भी गुड गवर्नेंस का क्वेश्चन आता है, गवर्नेंस का क्वेश्चन आता है, तो वहाँ पर भी आप उमंग ऐप का ज़रूर एक पॉइंट डाल देते हैं। इससे आपको 1 नंबर, आधा नंबर एक्स्ट्रा मिलता है। is a mobile application introduced by Prime Minister Narendra Modi to give citizens with secure access to a variety of government services on a single platform। एक ही प्लेटफॉर्म पे गवर्नमेंट स्कीम्स बहुत सारी हम चेक कर सकते हैं, हम देख सकते हैं, उनका लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए ये उमंग ऐप लाया गया था। उमंग इज़ अ सिग्निफिकेंट कंपोनेंट ऑफ द गवर्नमेंट्स डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट। जो हमने अभी पीछे पढ़ा, ये डिजिटल इंडिया मिशन हमने पढ़ा, तो डिजिटल इंडिया मिशन की कामयाबी के लिए ये उमंग ऐप लाया गया। उमंग इज़ अ सिग्निफिकेंट कंपोनेंट, ये इसी का ही एक कंपोनेंट है डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट का, विच एम्स टू मेक ऑल ट्रेडिशनल ऑफलाइन गवर्नमेंट सर्विसेज अवेलेबल ऑनलाइन 24 आवर्स अ डे। जो भी ऑफलाइन सर्विसेज अब तक मिलती आई हैं नागरिकों को, वो उन्हें 24 आवर्स ऑनलाइन मिल सकें, 7 डेज़ मिल सकें, पूरे हफ्ते मिल सकें, थ्रू अ सिंगल यूनिफाइड ऐप। इसके लिए उमंग एप्लीकेशन लाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। पिलग्रिमेज रिजुवेनेशन एंड स्पिरिचुअलिटी ऑगमेंटेशन ड्राइव मींस प्रसाद स्कीम। ये भी बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट स्कीम है जो आपके एग्ज़ाम्स में पूछी जाती है। प्रसाद स्कीम का फुल फॉर्म भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये 2014-15 में रिलीज़ की गई थी। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म ने इसे रिलीज़ किया था। टू प्रमोट टूरिज़्म एंड डेवलप कल्चरल प्लेसेस। भारत संस्कृति का देश है, संस्कृति यहाँ की इसकी विशेषता है, और उसको बनाए रखने के लिए, उसको इन्हांस करने के लिए ये स्कीम लाई गई थी। अगली है आत्मनिर्भर भारत अभियान। बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये भी। आत्मनिर्भर भारत अभियान 12 मई 2020 को लागू किया गया, शुरू किया गया। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ये बहुत याद रखने लायक बात है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान किस मंत्रालय ने लॉन्च किया, क्योंकि कई बार हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि आत्मनिर्भर भारत अभियान की बात है तो या तो ये श्रम और रोज़गार मंत्रालय से जुड़ा हुआ भी हो सकता है, या हो सकता है कि MEITY मंत्रालय से भी जुड़ा हुआ हो सकता है। लेकिन आपको व्यूअर्स ये ध्यान रखना है सब स्टूडेंट्स को कि ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा शुरू किया गया था, विच मीन्स सेल्फ रिलायंट इंडिया स्कीम्स। ये भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्व क्या कह सकते हैं हम, सेल्फ रिलायंट को हम बोल सकते हैं कि हम स्वावलंबी हम बन सकते हैं इससे। इसके लिए ये स्कीम लाई गई थी। अगली है नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन
जो है 15 अगस्त 2020 को लागू किया गया। ये बहुत इम्पॉर्टेंट डेट है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली हेल्थ केयर, क्योंकि हेल्थ मिशन है इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ इन्वॉल्व ही है। द पर्पस इज़ टू एस्टैब्लिश एन इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर सिस्टम। इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर सिस्टम का मतलब ये होता है कि हम एक प्राइमरी हेल्थ सर्विस से लेकर के जो टर्शरी हेल्थ सर्विसेज हैं वहाँ तक एक ही ढांचा हो, एक ही आधारभूत ढांचा हो, एक ही सिस्टम काम करे। तो इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर सिस्टम दैट डिजिटली कनेक्ट्स प्रैक्टिशनर्स एंड पेशेंट्स। प्रैक्टिशनर्स मतलब डॉक्टर्स और विशेषज्ञ जो भी हैं, चिकित्सा से जुड़े हुए लोग, और पेशेंट्स को एक ही प्लेटफॉर्म पर इंटीग्रेट किया जा सके, ताकि पेशेंट्स अपना मनचाहा डॉक्टर ढूंढ सकें अपनी ज़रूरत के हिसाब से, अपनी नीड के हिसाब से, बाय प्रोवाइडिंग दैम विद रियल टाइम हेल्थ रिकॉर्ड। और वो अपने हेल्थ रिकॉर्ड्स को भी मेंटेन कर सकें, वो भी उनके जो है डिजिटली मेंटेन हो सकें उनके हेल्थ रिकॉर्ड्स, ताकि अगर वो डॉक्टर चेंज करते हैं या एक डॉक्टर काफ़ी समय से देख रहा है, वो पिछले हेल्थ रिकॉर्ड्स चेक करना चाहता है, तो उसके लिए ये प्लेटफॉर्म हेल्प करता है। अगली स्कीम है हमारी प्रधानमंत्री वय वंदन योजना। ये वय वंदन योजना जो है ये वृद्धों के लिए रिलीज़ की गई थी 4 मई 2017 को। इसकी डेट इम्पॉर्टेंट है, ये आप याद रखिए। अगली है प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, PM आशा। PM आशा भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये सितंबर 2018 को रिलीज़ की गई थी। फिर है SATAT सतत स्कीम। सतत स्कीम की फुल फॉर्म है सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव टूवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन। अक्टूबर 2018 को ये रिलीज़ की गई थी। फिर है DHRUV ध्रुव PM इनोवेटिव लर्निंग प्रोग्राम। ये 10 अक्टूबर 2019 को ये प्रोग्राम शुरू किया गया था। उसके बाद है NIRVI आप जानते हैं निर्विक स्कीम। निर्विक स्कीम निर्यात से जुड़ी हुई है, इसमें निर से आप निर्यात समझ सकते हैं। निर्यात ऋण विकास योजना, जो भी निर्यात से जुड़े हुए उद्यम हैं छोटे बड़े, उनको ऋण देने के लिए, उनको वित्त पोषित करने के लिए ये स्कीम लाई गई थी 1 फरवरी 2020 को। फिर आगे है नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन, NTTM नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन। ये 26 फरवरी 2020 को ये मिशन शुरू किया गया था। अगला है स्वामित्व स्कीम। स्वामित्व स्कीम भी बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन सब में। इसका फुल फॉर्म है सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज़। विलेज एरियाज़ में अक्सर आप जानते हैं कि भूमि को लेकर या भूमि के पट्टों को लेकर, कागज़ों को लेकर या बहुत झगड़ा होता है, उसमें क्लैरिटी नहीं होती है, या फिर ऐसा होता है कि जो भूमि का स्वामी है उसके पास पूरे कागज़ ही नहीं हैं, ये भी होता है। तो अक्सर इसको लेकर के असमंजस की स्थिति बनी रहती है। गवर्नमेंट के पास पूरे रिकॉर्ड्स भी नहीं हैं, पूरा डेटा भी नहीं है, डेटा कलेक्शन में भी बहुत प्रॉब्लम्स हैं। तो इसके वजह से इन सबको दूर करने के लिए ये स्वामित्व स्कीम लाई गई थी, और ये 24 अप्रैल 2020 को ये स्कीम रिलीज़ की गई थी। अगला है देखिए मिशन सागर। मिशन सागर मई 2020 को आया। फिर है प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। ये स्वनिधि के नाम से जानी जाती है स्कीम, और ये स्कीम स्ट्रीट वेंडर्स जो हैं उनके लिए लाई गई थी जब उनको कोविड-19 के दौरान उनके काम वाम बंद हो गए सब, उनको पैसा देने के लिए, थोड़ी हेल्प देने के लिए, ताकि वो फिर से अपना काम शुरू कर सकें। तो 1 जून 2020 को ये लाई गई थी। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा ये स्कीम लाई गई थी। ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसकी मिनिस्ट्री याद रखना भी, क्योंकि अगर वो यहाँ पर दे देते हैं कि क्या ये स्कीम जो है वो लेबर मिनिस्ट्री द्वारा लाई गई थी, तो भी आप कंफ्यूज हो सकते हैं। आत्मनिर्भर सोच के, स्ट्रीट वेंडर्स सोच के कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इसके लिए इसकी मिनिस्ट्री याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा ये लाई गई थी। अगली है सहकार मित्र स्कीम। 12 जून 2020 को ये स्कीम शुरू की गई थी। फिर मिशन कर्मयोगी। मिशन कर्मयोगी भी बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो IAS अधिकारी हैं उन लोगों के लिए, प्रशासनिक अधिकारियों की ट्रेनिंग के लिए, और उनको नवाचार से जोड़ने के लिए, उनको रिफ़्रेश करने के लिए, उनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, उनकी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए ये मिशन कर्मयोगी स्कीम शुरू की गई थी 2 सितंबर 2020 को, ताकि वो ऑनलाइन ट्रेनिंग कर सकें और अपने काम में और अच्छे से कर सकें, शासन में और अच्छे से मदद कर सकें।
फिर है आयुष्मान सहकार स्कीम। आयुष्मान सहकार स्कीम की डेट है 19 अक्टूबर 2020। फिर है सर्ब SERB सर्ब पावर स्कीम प्रमोटिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर वुमेन इन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। ये सर्व पावर स्कीम भी बहुत अच्छी है। जहाँ पर भी महिला कल्याण की बात आती है या महिला सशक्तिकरण की बात आती है तो ऐसी स्कीम याद रखना बहुत ज़रूरी है। SERB सर्व पावर स्कीम अक्टूबर 29, 2020 को ये स्कीम रिलीज़ की गई थी। फिर है मिशन कोविड सुरक्षा। मिशन कोविड सुरक्षा 29 नवंबर 2020 को ये स्कीम शुरू की गई थी। फिर है स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम SISFS सीड फंड स्कीम 1 अप्रैल 2021 को लाई गई थी। ये सीड फंड से आप समझ सकते हैं कि जो भी कोविड के दौरान काम धंधे छोटे लोगों के, गरीब लोगों के सबके बंद हो गए थे, स्ट्रीट वेंडर्स टाइप के लोग या जो छोटे काम करने वाले लोग हैं, उनको दोबारा से फंडिंग दे करके उनके काम को शुरू करने के लिए, ताकि बाज़ार में पूंजी लौट सके, उसके लिए ये स्कीम शुरू की गई थी। अगली है अमृत स्कीम, अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। आप सभी जानते हैं ये स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है। 2015 जून में ये लॉन्च की गई थी। और एस्टैब्लिश इंफ्रास्ट्रक्चर दैट कुड इंश्योर एडिकेट रोबस्ट सीवरेज नेटवर्क एंड वाटर सप्लाई फॉर अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, या जैसे हम देखते हैं आए दिन शहरी बाढ़ की समस्या रहती है मद्रास में, बॉम्बे में, तो ऐसी जगहों के लिए जो है उनके सीवेज स्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए ये अमृत स्कीम लाई गई। उसके बाद है अटल इनोवेशन मिशन एंड सेतु इन नीति आयोग। ये स्कीम लॉन्च की गई फरवरी 2016 में। एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोशन थ्रू सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड टैलेंट यूटिलाइजेशन एंड टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म वेयर इनोवेटिव आइडियाज़ आर जनरेटेड। तो ये अटल इनोवेशन स्कीम जो थी वो इनोवेशन को और ज़्यादा इनकरेज करने के लिए ये लाई गई थी। फिर है देखिए DBT स्कीम फॉर केरोसिन। केरोसिन के लिए जो है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र स्कीम लाई गई अप्रैल 2016 से, टू एनेबल कंज्यूमर्स टू पे नॉन सब्सिडाइज्ड प्राइस ऑफ केरोसिन एट द टाइम ऑफ परचेज के समय पे कस्टमर्स जो हैं वो नॉन सब्सिडाइज प्राइस पे करके केरोसिन को ख़रीद सकें। और फिर है इंद्रधनुष स्कीम। इंद्रधनुष स्कीम आपको पता है बच्चों के वैक्सीनेशन से रिलेटेड है, और 25 दिसंबर को जो है क्रिसमस डे होता है, उसी दिन ये स्कीम रिलीज़ की गई 2014 को, टू इम्यूनाइज अनवैक्सीनेटेड चिल्ड्रन। उसके बाद है हृदय स्कीम। हृदय स्कीम की फुल फॉर्म है नेशनल हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना। जो ये हेरिटेज सिटी हैं जैसे कि अमृतसर, वाराणसी, गया, पुरी, अजमेर, मथुरा, द्वारका, बादामी, वेलांकनी, कांचीपुरम, वारंगल और अमरावती, इन सिटीज़ में ये जो 12 शहर हैं, कंजर्विंग एंड प्रिजर्विंग द हेरिटेज कैरेक्टर्स ऑफ 12 सिटीज़। इन 12 शहरों में जो हेरिटेज कैरेक्टर्स हैं देश के, उनको कंजर्व करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए ये स्कीम लाई गई। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अमृत स्कीम हमने देखी, ऐसे ये हृदय स्कीम भी इम्पॉर्टेंट है। फिर है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। दीनदयाल उपाध्याय के नाम से ग्रामीण कौशल योजना 2014 में 25 सितंबर 2014 को शुरू की गई थी, टू एनहांस द एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ रूरल यूथ। जो गांव के युवक हैं उनको रोज़गार देने के लिए, उनमें रोज़गार के लिए कौशल प्रशिक्षण देने के लिए ये योजना शुरू की गई थी। ये सभी योजनाएं ये गरीबी से भी रिलेटेड है, ये बेरोज़गारी से भी रिलेटेड है। तो दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना ये 2015 में लाई गई थी, और टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिफिकेशन टू ऑल विलेजेस। सभी जो गांव हैं उनमें विद्युतीकरण से ये संबंधित थी। रिप्लेस्ड द राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना। ये स्कीम ने किसको रिप्लेस किया? RGGVY स्कीम को ये रिप्लेस करती है। अगली है गंगा ग्राम योजना। गंगा ग्राम योजना को लॉन्च किया गया जनवरी 2016 में, टू डेवलप द विलेजेस लोकेटेड अलोंग द मेन स्टेम ऑफ रिवर गंगा। जो रिवर गंगा के किनारे के जो भी विलेजेस हैं उनके विकास को संबोधित करने के लिए गंगा ग्राम योजना 2016 में शुरू की गई थी। उसके बाद है ग्राम उदय से भारत उदय अभियान। ये लॉन्च किया गया अप्रैल 2016 में, टू स्ट्रेंथन पंचायती राज इन विलेजेस एंड इंश्योर
सोशल हार्मनी इन विलेजेस। तो जब भी पंचायती राज की बात आती है तो ग्राम उदय से भारत उदय अभियान बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है उसके लिए। तो ये पंचायती राज को और जो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट है उसको ये प्रमोट करता है। फिर है नमामि गंगे। नमामि गंगे स्कीम लॉन्च की गई जुलाई 2014 में। क्लीन एंड प्रोटेक्ट द गंगा रिवर इन अ कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में गंगा को स्वच्छ और संरक्षित करने के लिए ये स्कीम लाई गई थी। इसके अंतर्गत सभी तरह के जो मेजर्स हैं कि गंगा में कोई भी अपशिष्ट ना भी डाले जाएं, चाहे वो इंडस्ट्रियल अपशिष्ट है या एग्रीकल्चरल है या डोमेस्टिक है, और साथ ही साथ जो ऑलरेडी गंगा गंदी हो चुकी है वो उसको भी क्लीन करना। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान इसके अंतर्गत है। फिर है नेशनल पॉलिसी फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ये स्कीम लॉन्च की गई थी 2015 में। फिर है किसान विकास पत्र। ये लॉन्च किए गए 2014 में टू प्रोवाइड अट्रैक्टिव रिटर्न्स टू मनी इन्वेस्टेड। आगे है महात्मा गांधी प्रवासी सुरक्षा योजना। ये 2013 में लॉन्च की गई। फिर मुद्रा बैंक योजना 8 अप्रैल 2015 को। रेगुलेट लेंडिंग एंड बोरोइंग एक्टिविटीज़ इन द माइक्रो फाइनेंस सेटअप ऑफ इंडिया। तो जो माइक्रो फाइनेंस सेटअप है इंडिया का, सूक्ष्म वित्त की से जुड़ी हुई जो गतिविधियां हैं उनमें ऋण देने के लिए ये चालू किया गया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना ये 16 दिसंबर 2016 को लॉन्च की गई। इसका ऑब्जेक्टिव था टू वेलफेयर द पीपल, पुअर पीपल थ्रू इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम्स। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का उद्देश्य क्या था कि जो भी गरीब लोग हैं उनके लिए जो स्कीम्स लाई गई हैं वो अच्छे से इम्प्लीमेंट हो रही हैं या नहीं, ये देखा जा सके। उसके बाद है प्रधानमंत्री जन औषधि योजना। ये 2015 को लाई गई। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर एंड मेक इट एक्सेसिबल अक्रॉस द कंट्री। देश भर में हेल्थ केयर की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए और एक्सेसिबिलिटी को बढ़ाने के लिए जन औषधि योजना शुरू की गई। इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री जो है औषधि केंद्र खोले गए जहाँ पर आपको दवाइयाँ जो हैं कम रेट पर मिलती हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ये भी अटल पेंशन योजना की तरह 9 मई 2015 को रिलीज़ की गई थी। इसका ऑब्जेक्टिव है टू इंक्रीज़ द नंबर ऑफ़ इंश्योरेंसेस, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना बीमा करा सकें। फिर देखिए नेशनल रूरबन मिशन, ये फरवरी 2016 में आया और इसका ऑब्जेक्टिव था टू स्पर सोशल इकोनॉमिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन रूरल एरियाज़। मतलब कि गांव के क्षेत्र के सामाजिक, आर्थिक और अवसंरचनात्मक विकास के लिए ये योजना लाई गई थी। उनको रूरल एरिया को अर्बन जैसी सर्विसेज देने के लिए, या इसीलिए इसका नाम रखा गया रूरबन। ठीक है। अब अगली है इसमें नेशनल स्पोर्ट्स टैलेंट सर्च स्कीम। ये फरवरी 20 2015 में लाई गई टू फाइंड एंड नर्चर स्पोर्ट्स पोटेंशियल एंड मेक देम एक्सेल एट नेशनल एंड इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स। तो छोटे बच्चों से ही उनमें खेल को बढ़ावा देने के लिए, खेल के विकास के लिए, खेल गतिविधियों के विकास के लिए नेशनल स्पोर्ट्स टैलेंट सर्च स्कीम लाई गई थी। इसके बाद है पढ़े भारत बड़े भारत। ये भी बहुत पॉपुलर स्कीम है और बहुत एग्जाम्स में अभी भी पूछी जाती है। ये लॉन्च की गई 2014 में टू इम्प्रूव रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स ऑफ चिल्ड्रन इन क्लास 1 and 2। पढ़े भारत बड़े भारत। फिर है पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते कार्यक्रम। ये जो है कार्यक्रम ये 16 अक्टूबर 2014 को लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य था टू क्रिएट कंडक्टिव एनवायरनमेंट for industrial development and doing business with ease and expand government support to impart skill training for workers की स्किल ट्रेनिंग के लिए, कौशल देने के लिए और उनको एक ऐसा इन्वायरमेंट देने के लिए ताकि इंडस्ट्रियली भी वो डेवलप हो सके हमारा कंट्री, और उनको बिज़नेस से रिलेटेड जो भी स्किल्स हैं, इंडस्ट्रीज से रिलेटेड स्किल्स हैं, वो सिखाए जा सकें। फिर है प्रधानमंत्री ग्राम सिंचाई योजना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 जुलाई 2015 को ये लॉन्च की गई। इसका ऑब्जेक्टिव था टू इरिगेट फील्ड्स ऑफ फार्मर्स अक्रॉस द कंट्री एंड प्रमोट इफेक्टिव यूज़ ऑफ वाटर। पानी का दक्षपूर्ण उपयोग हो सके और किसानों की ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन जो है वो सिंचाई की जा सके। टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट इन इरीगेशन सिस्टम एंड एक्सपेंड द कल्टिवेबल लैंड इन द कंट्री। कंट्री में कल्टिवेबल लैंड को बढ़ाने के लिए ये स्कीम
रिलीज़ की गई थी। उसके बाद है प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस स्कीम। ये स्कीम 29 जून 2020 को लाई गई थी और मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ के द्वारा ये लाई गई थी। अब इसका पर्पस क्या है, जो हम देखते हैं फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड है, ये माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस से को एनहांस करने के लिए, क्योंकि हम इससे इंडिया के निर्यात को बढ़ावा मिलता है। इंडिया से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो निर्यात की जाती हैं और अगर हम उनको प्रोसेस कर देते हैं तो उनकी वैल्यू एडिशन कर देते हैं तो उनका जो है कॉस्ट बढ़ जाता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए ये स्कीम लाई गई थी 29 जून 2020 को। फिर है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। ये मछली पालन से रिलेटेड है, इसलिए डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज़ द्वारा ये लॉन्च की गई थी। सितंबर 10, 2020 को ये लॉन्च की गई। अगली है पीएम कुसुम, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। ये फरवरी 19, 2019 को इस अप्रूव किया गया मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा। ये पीएम कुसुम को लॉन्च किया गया था। फिर है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट, 2019 में आया, NIPP। इम्प्रूव द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर ऑल सिटीजन। सभी नागरिकों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए, ठीक करने के लिए द NIP विल फुलफिल ऑल द क्रूशियल फैक्टर्स that will help India in achieving its target of becoming $5 trillion economy by the financial year 2025। यानी कि 2025 तक जो भारत का लक्ष्य है कि वो 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा, उन सब टारगेट्स को फुलफ़िल करने के लिए, लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए ये नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था। इसके बाद है सोवरिन गोल्ड बॉन्ड स्कीम। ये 5 नवंबर 2015 को लॉन्च की गई। इट सब्सटीट्यूट्स फॉर होल्डिंग फिजिकल गोल्ड, यानी कि आपको फिजिकली गोल्ड को ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास आपको पैसे के बदले में गोल्ड ना मिल करके एक पेपर मिलता है, एक बॉन्ड मिलता है, जिस पर लिखा होता है कि आप इतने ग्राम के गोल्ड के मालिक हैं, आपने इतना पैसा दिया है, इस रेट से इतना गोल्ड आपने ख़रीदा है। और जब आप उस पेपर को सबमिट करते हैं तो आपको उस समय के गोल्ड के रेट के हिसाब से आपका रिटर्न मिल जाता है। फिर है उज्ज्वल डिस्कॉम अश्योरेंस योजना, यानी कि उदय योजना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी लॉन्च है 20 नवंबर 2015 को लॉन्च की गई। फाइनेंशियल टर्न अराउंड ऑफ पब्लिक सेक्टर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज ने इसको लॉन्च किया था। फिर है उजाला योजना। तो उजाला योजना लॉन्च की गई 1 मई 2015 को, टू प्रोवाइड LED बल्ब्स एट अ लो प्राइस टू रिड्यूस इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन। कम कीमत पर LED बल्ब वितरित किए गए जिससे कि लोग अपने घरों में LED बल्ब्स का यूज़ करें, बिजली की खपत में कमी आए। उजाला योजना इसी के लिए थी। अब अगली है प्रधानमंत्री मैत्री वंदन योजना। प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना जो है ये 1 जनवरी 2017 को रिलीज़ की गई। महिला सशक्तिकरण से रिलेटेड है ये स्कीम और महिला विकास से संबंधित है। टू प्रोवाइड ₹5,000 हेल्प फॉर प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन ऑफ 19 ईयर्स ऑफ एज और अबव फॉर द फर्स्ट लाइव बर्थ। जो 19 साल से बड़ी उम्र की जो प्रेग्नेंट या लैक्टेटिंग वुमेन हैं, उनको पहले बच्चे के जन्म पर 5,000 रुपये की सहायता दी जाती है ताकि वो उस बच्चे के जन्म के बाद अपने पोषण का ख्याल रख सकें। तो प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना महिला सशक्तिकरण से भी जुड़ी हुई है और इसकी डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 जनवरी 2017। ये जो स्कीम है ये रिप्लेस करती है इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए। फिर है उड़े देश का आम नागरिक उड़ान स्कीम। आप सबको पता है ये स्कीम मेकिंग एयर ट्रैवल अफोर्डेबल, यानी कि जो हवाई यात्रा है उसको सस्ता बनाने का उद्देश्य रखती है और ये स्कीम 27 अप्रैल 2017 को लॉन्च की गई थी। फिर है हर घर जल स्कीम लॉन्च की गई 5 जुलाई 2019 को। टू प्रोवाइड टैप वाटर टू एवरी रूरल हाउस होल्ड बाय 2024, यानी कि 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को, ग्राम में जो जितने भी घर हैं सबको घर पर जल मिल सके, स्वच्छ जल मिल सके, उसका ये टारगेट रखती है। अगली है फिट इंडिया मूवमेंट। तो फिट इंडिया मूवमेंट को देखा जाए तो ये लॉन्च की गई 29 अगस्त 2019 को।
अ नेशन वाइड मूवमेंट इन इंडिया टू एनकरेज पीपल टू रिमेन हेल्दी एंड फिट, यानी कि ये देश राष्ट्रीय स्तर पर जो नागरिक हैं उनको स्वस्थ और फिट रहने के लिए ये प्रमोट एनकरेज करती है फिट इंडिया मूवमेंट। उसके बाद है वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम। ये इसकी भी डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 जून 2020 को ये रिलीज़ की गई। पुअर माइग्रेंट वर्कर्स कैन बाय सब्सिडाइज्ड राइस एंड व्हीट फ्रॉम एनी राशन शॉप इन द कंट्री, यानी कि पूरे देश में वो किसी भी जगह का, चाहे उनके पास राशन कार्ड हो, वो कहीं से भी सब्सिडाइज्ड राइस एंड व्हीट खरीद सकते हैं जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, ताकि ये उनको फैसिलिटेट करने के लिए ये स्कीम रिलीज़ की गई थी। उसके बाद है गरीब कल्याण रोजगार अभियान। ये लॉन्च किया गया 20 जून 2020 को। टू कंट्रोल द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन माइग्रेंट वर्कर्स, इनिशियल फंडिंग ₹50,000 करोड़। तो ये 50,000 करोड़ की योजना थी, बजट में इसका इतना रखा गया था, 50,000 करोड़ रुपए। टू कंट्रोल द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 के बाद जो माइग्रेंट वर्कर्स थे वो दूर से जहाँ नौकरी कर रहे थे वो छोड़कर अपने गांव आ गए, उनको हेल्प करने के लिए, ताकि वो खुद का रोज़गार कुछ शुरू कर सकें, इसके लिए ये स्कीम शुरू की गई थी। इसके बाद है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। ये भी इम्पॉर्टेंट है, 24 फरवरी 2019 को रिलीज़ की गई। टू प्रोवाइड ₹6,000 पर एनम इन 3 इंस्टॉलमेंट्स टू ऑल द एलिजिबल फार्मर्स। सभी एलिजिबल फार्मर्स को 3 किश्तों में ₹6,000 वार्षिक दिए जाएंगे। क्रिएशन एंड हारमोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ, MSME चैम्पियंस। ये चैम्पियंस की फुल फॉर्म है जो हमने अभी पढ़ी। अब ये चैम्पियन स्कीम जो है ये MSME से जुड़ी है, सबसे पहले तो ये याद रखने लायक बात है। दूसरी बात, ये 9 मई 2020 को लॉन्च हुई। टू हेल्प स्मॉल बिजनेसेस ग्रो बिग बाय रिजॉल्विंग देयर ग्रीवेंस, सपोर्टिंग देम इन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द ट्रेड। तो MSME को सपोर्ट करने के लिए और अपग्रेड करने के लिए ये स्कीम लाई गई। फिर है PM डिवाइन स्कीम जो है प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट के लिए ये स्कीम लाई गई, प्रपोज्ड इन यूनियन बजट 2020-22। द स्कीम एम्स टू फंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नीड बेस्ड social development including one of a kind bamboo link roads in Mizoram with an initial amount of rupees 1500 करोड़ रुपीस के इनिशियल अमाउंट के साथ में ये स्कीम शुरू की गई थी, ताकि जो नॉर्थ ईस्ट है, हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, वहाँ पर हम इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर सकें और उसे देश के बाकी हिस्सों के साथ जोड़ सकें। इसके बाद है PM केयर्स फॉर चिल्ड्रन। ये लॉन्च किया गया 29 मई 2021 को। ऑल चिल्ड्रन हु हैव लॉस्ट बोथ पेरेंट्स और सर्वाइविंग पेरेंट्स और लीगल गार्जियन अडॉप्टिव पेरेंट्स ड्यू टू कोविड-19 विल बी सपोर्टेड अंडर PM केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम। तो ये स्कीम उन बच्चों के लिए थी जिन्होंने अपने माता पिता को कोविड के दौरान खोया है, ताकि उन बच्चों की आगे की पढ़ाई लिखाई और उनकी परवरिश के लिए सहायता की जा सके। तो इस तरीके से आज हमने ये सभी स्कीम्स देखी हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। इसे 2 या 3 बार आप वीडियो को देखेंगे, आपको लर्न हो जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। हैव अ नाइस डे।